हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक हो। जैसा कि आपको नेम से पता चल गया, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके साइन सिम्टम कौन से हैं, काजेज़ कौन सी हैं, रिस्क फैक्टर कौन से हैं, प्रिवेंशन कौन सी है और हम किस तरह इससे प्रिवेंट हो सकते हैं, मेडिकली और सर्जिकली ट्रीटमेंट। ओके, बात करें एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एग होता है वो फर्टिलाइज होता है आउटसाइड द यूट्रस में। एग फर्टिलाइज यूट्रस में नहीं होता, अदर पार्ट किसी भी पोर्शन में जाता है, जैसा कि फ्लोपियन ट्यूब्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ कॉजेज़ की बात करें तो इसकी कोई स्पेसिफिक कॉजेज़ नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो कि लिंक करती हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। जैसे कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो गई है, प्रीवियस मेडिकेशन, इन्फेक्शन, सर्जरी, हार्मोनल फैक्टर, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, बर्थ डिफेक्ट और मेडिकेशंस। आगे यहाँ नेक्स्ट प्रॉपर डेफिनेशन बताएगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। अ प्रेगनेंसी इन विच द फीटस डिवेल्प आउटसाइड द यूट्रस टिपिकली इन विच द फ्लोपियन ट्यूब। 100 में से 1% वुमेन को चांस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। साइन सिम्टम की बात करें, स्वेयर एब्डोमेन पेन, ब्लीडिंग, वजाइनल, फेंटिंग, शोल्डर पेन, ये ऐसे साइन सिम्टम हैं जो कि एमरजेंसी मेडिकल हेल्प कर देती हैं इन साइन सिम्टम्स में। ओके, जो सही स्पेसिफिक साइन सिम्टम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के हुआ मिस पीरियड, अदर साइन ऑफ प्रेगनेंसी, टमी पेन, लो डाउन ऑन वन साइड, vaginal पेन, ब्राउन वाटरी डिस्चार्ज, पेन इन टिप ऑफ योर फोल्डर, डिस्कम्फर्ट व्हेन पीइंग और पोइंग। आई थिंक डोंट एक्सप्लेन, यू नो। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी की और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या, नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या है। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है उसमें जो एग है वो अपने साइज़ में ही जो मूव करता हुआ आ रहा है यूट्रस में, जबकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में वो फ्लोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है। कॉजेज़ की बात करें, कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, लेकिन कुछ कॉजेज़ हैं जो कि जो है ना हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब उसको डैमेज करती हैं। वो हमारे पास कौन सी हैं? स्मोकिंग। ओके, हम स्मोकिंग बाद में करेंगे। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गया, इन्फेक्शन, क्लैमिडिया, गोनोरिया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया। रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो पेल्विक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फ्लोपियन ट्यूब सर्जरी हो सकती है, प्रीवियस एब्डोमेन सर्जरी हो सकती है, सर्टेन सेक्स और ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसा कि गोनोरिया, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर अदर जो है वो एज 35 to 45 ईयर हो सकती है, प्रीवियस इंडक्शन अबॉर्शन, प्रीवियस पेल्विक सर्जरी, स्मोकिंग, इनफर्टिलिटी, ये सब साइंस से अदर रिस्क फैक्टर हो सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। एज बहुत मैटर करती है। मटर्नल एज जैसा कि पहले बात हो चुकी है, नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर, सिगरेट स्मोकिंग, पेल्विक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इन्फेक्शंस हो गया जैसे गोनोरिया, क्लैमिडिया, और हमारे पास ICUD हो गया। नेक्स्ट हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डायग्नोस की बात करें तो हम किस तरह कर सकते हैं? ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं? इंसर्शन करते हैं स्मॉल ट्यूब इनटू वजाइना। द प्रोब इज सो स्मॉल दैट इजी टू इंसर्ट, डोंट नीड टू लोकल एनेस्थीसिया। ओके, ये डायग्नोज बताई गई है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक प्रिवेंशन नहीं है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। हाँ, कुछ वेज हैं जो कि रिस्क को डिक्रीज़ कर सकती हैं। लिमिटेड द नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर, यूजिंग अ कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्स टू हेल्प सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, रिस्क ऑफ पेल्विक इन्फेक्शन और डोंट स्मोक, इट्स टू इम्पोर्टेंट। अगर नेक्स्ट हम लोकेशन की बात करेंगे कि कितने परसेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। एम्प्यूला में 70% चांसेस हैं, जबकि इस्मस में 12.0%, फिबिया में 11.1% और कॉर्नुआ में 24%। ओके, ये हम आपको नेक्स्ट अच्छे से समझ आ जाएगी। ये फर्स्ट डायग्राम उन्होंने कहा 11.1 जो है इस फिगर 1 देख सकते हैं। इसमें आप इस्मस, एम्प्यूला, मतलब इन स्पेसिस पे ना प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हैं देन अदर। एब्डोमेन में भी हो सकती है, ओवरीज। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रिवेंशन की। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, कोई स्पेसिफिक प्रिवेंशन नहीं है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हम मेडिकेशन यूज़ करेंगे जिससे प्रेगनेंसी की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, और अगर सर्जिकली बात करें तो सर्जिकली ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी रिमूव हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो जस्ट नॉलेज के लिए। अगर आपको इनमें से कोई भी साइन सिम्टम्स हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर इस रिलेटेड आपको कोई और वीडियो या कोई और क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करिए। वो शॉर्ट वीडियो और आप एक्सप्लेन करने बचत के लिए मैंने
पिक ऐड की हैं ताकि आप लोग उसे रीड आउट कर सकें। जो एक्सप्लेन किया वो काम किया और जो लिखा वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाइम भी तो देखना था। थैंक यू।